नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज एक खिलाड़ी के दर्द की हम बात करेंगे कि एक खिलाड़ी का दर्द इतना है कि वो खुदकुशी करने को मजबूर हो गया। क्या वजह रही, क्यों ऐसा करने की कोशिश की, कहां कहां उसने गुहार लगाई, इन सारी बातों को हम जानेंगे। दरअसल महिला कुश्ती मुकाबले में भारत केसरी के अलावा अनेकों अवार्ड अपने नाम दर्ज कर चुकी इंटरनेशनल रेसलर रौनक गुलिया ने जान देने की कोशिश की है। आरोप है कि तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा के हैरेसमेंट से दुखी होकर इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रेसलर पहलवान रौनक गुलिया खुद को जान से मारने की कोशिश की। दरअसल इंटरनेशनल रेसलर रौनक गुलिया और उसके पति अंकित गुलिया के खिलाफ दिल्ली के तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा ने ठगी का केस दर्ज करवाया। इससे परेशान होकर रौनक गुलिया ने हिसार में अपने घर पर मंगलवार शाम को सुसाइड करने की कोशिश की। हाथ की नस काटने से पहले उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उसने खुद को बेकसूर बताया। रौनक ने इंस्टा पर अपनी वीडियो शेयर करते हुए कहा कि आज ये मेरी आखिरी वीडियो है। उसके खिलाफ एक न्यूज चल रही है, जेलर मेरे नाम से वायरल कर रहा है कि 51 लाख रुपए ठग लिया, जबकि उस तारीख को मैं आउट ऑफ इंडिया थी। जिस कंपनी को बंद हुए साल भर हुआ उस कंपनी का नाम ले रहा है। मैं फरार नहीं हूं, मैं तो ट्रायल दे रही हूं। हालांकि उसकी वीडियो उसके कोच ने देख ली, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दूसरी ओर हिसार पुलिस ने रौनक के बयान दर्ज करके अपनी जांच शुरू की है। दरअसल बॉडी बिल्डिंग फेम दिल्ली तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा ने रेसलर रौनक गुलिया पर 51 लाख की ठगी का आरोप लगा दिया। दीपक शर्मा के मुताबिक रौनक गुलिया ने बताया कि उसका पति अंकित गुलिया भी एक जाने माने हेल्थ प्रोडक्ट के एंटरप्रेन्योर हैं। दोनों ने बिजनेस में जबरदस्त प्रॉफिट का झांसा देकर अपने हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने और ब्रांड एम्बेसडर बनने के नाम पर 51 लाख रुपए की रकम ले ली। अब इसमें सच क्या है, यह जांच का विषय है, लेकिन एक रेसलर का प्रताड़ित होकर खुदकुशी करने की कोशिश करना हर मामले में चिंता का विषय है और यह कहीं से भी उचित नहीं है। इन सारी बातों को हम जानेंगे, परखेंगे। आज की चर्चा में हम बात करेंगे। चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक गुलिया जो कि खुद रेसलर हैं, उनसे हम बात करेंगे, वजह जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये आत्मघाती कदम उन्होंने क्यों उठाया। जसबीर सिंह रेणुका गुलिया कोच हमारे साथ जुड़ेंगे। जीएस सवाना पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ेंगे। मीना व्यास पटेल मनोचिकित्सक के तौर पर हमारे साथ शामिल होंगी इस चर्चा में। ये जो पूरा घटनाक्रम है अपने आप में ये बता रहा है कि शायद ऊपर से दिखने वाली चीजें इतनी सामान्य नहीं होती। खाकी वर्दी क्या वाकई दागदार है यहाँ पर, और खाकी वर्दी के नाम पर किसी का हैरेसमेंट किया जा रहा है, या आरोप सही है, ये भी जांच का विषय है। लेकिन इन जांच के विषय के बीच में आत्महत्या की जरूरत क्या पड़ गई, इन बातों को भी हमें समझना होगा। क्या कहीं पर रौनक गुलिया ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, और रिपोर्ट दर्ज कराई तो किन किन लोगों का साथ लिया, कौन लोग इस बात को जानते थे कि रौनक गुलिया को परेशान किया जा रहा है, झूठे आरोप लगाए गए, उसके बाद रौनक का कदम क्या रहा। और एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात होती है, और समाज में चल क्या रहा है इसको बताने की कोशिश करती है। और हमारा सचेत होना, समाज का सचेत होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमारे अपने बच्चे हैं जो बड़े होते हैं। कल तभी रोशन होगा जब हमारी जो नई जनरेशन है वो सही दिशा में आगे बढ़ेगी। उसका कहीं शोषण होगा, उसके साथ कहीं अत्याचार होगा, झूठे आरोप लगाए जाएंगे, तो भी समाज के हित में नहीं है। और आरोप अगर सही है तो फिर दूसरी तरफ से क्या कदम उठाए गए, और क्या उन आरोपों को साबित करने के लिए उनके पास कुछ सबूत हैं भी या नहीं, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। चारों खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। रौनक गुलिया रेसलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं खुद। जसबीर सिंह रेणुका आपके कोच हैं गुलिया के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। जीएस अवाना पूर्व आईपीएस के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे हम समझेंगे कि भाई पूरा मामला कैसे सुलझ सकता है और क्या इसके पीछे का सच रहा होगा, उस पर भी ये पर्दा डालेंगे। मीना व्यास पटेल मनोचिकित्सक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं रौनक के पास आना चाहूंगा। रौनक, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप इतनी बहादुर पहलवान हैं, उसके बावजूद आपने इस तरह का कदम उठाया, उसको थोड़ा समझना चाहेंगे।
सर, बहादुर हूँ बट काफी समय से मेरे साथ ये चीजें हो रही है। मैं बर्दाश्त करती जा रही हूँ और मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मैं सच्चाई सच्चाई के साथ हूँ, मैं सच हूँ, तो मेरे साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता। ये मैं अपनी जगह ठीक हूँ। ना मैंने इससे कोई पैसे का लेन देन किया है, ना मैं इससे कभी मिली हूँ। और तो इसलिए मेरे को ये था कि ये कुछ कर नहीं सकता मेरा, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपनी जगह, मैं एकदम सच्चाई के साथ हूँ। ठीक बात पर है। एकदम से जैसे ही इसने जो मुझे धमकियां दी थी कि तेरे को बर्बाद कर दूंगा, करियर तेरा खराब कर दूंगा, मैं तुझे बनाऊंगा मैं ओलंपियन, ये सब चीजें इसने मुझे फोन पे धमकियों में बोला था। और दूसरे लोगों से भी, पुलिस से भी इसने बिना एफआईआर के मुझे फोन करा के दबाव बनाए हैं सर। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी दिमाग में थी और एकदम से ये न्यूज आई। मैं प्रैक्टिस के लिए तैयार हो चुकी थी जाने के लिए, एकदम ये देखी, लोगों के फोन आए, क्लिप्स मेरे पास लिंक आए। तो उस टाइम पे मुझे ये लगा कि जो चीज मैंने इतने सालों में मैंने कमाई है, जो ये नाम कमाया है, आज मेरे ऊपर बिना कोई इन्वेस्टिगेशन, बिना जांच, बिना कोई प्रूफ के मेरे ऊपर ये ठप्पा लगा दिया कि ये ठग है, चोर है, और भी पता नहीं क्या क्या, मतलब न्यूज चल रही थी जिसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। तो उसका एकदम से मेरे को समझ नहीं आया क्या मेरे को करना चाहिए, क्या ठीक है क्या नहीं। ये जो जितनी बातों का जिक्र आप लगा। हमें कर रही हैं, हमारे दर्शक भी इस वक्त सुन रहे होंगे, क्या आपने किसी अपने से बताने की कोशिश की? आपने किसी का सहयोग लेने की कोशिश की? आपने कहीं रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की? ऐसा कुछ? मैंने एक दो लोगों से बात करने की कोशिश की, बट फिर मैंने अपने आप को रोक लिया कि मैं क्या बोलूंगी मैं उनको, मतलब इतना मेरे पास समय बचा ही नहीं कि मैं किसी को कुछ बताऊं, क्योंकि ये सब जगह कर चुकी थी। हर कोई मुझे क्लिप्स भेज रहा था, लिंक भेज रहा था, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह मेरे कमेंट्स में, मतलब लोग। तो एकदम से वो इतना प्रेशर आ गया, बस समझ ही नहीं आया कि अब फिर मेरे को ये हुआ कि बस तू खत्म कर ले अपने आप को, और जो सच होगा वो सामने आ ही जाएगा, पता लग ही जाएगा। लेकिन जब जिस चीज की आप लड़ाई लड़ोगे नहीं, वो कैसे सच, अगर आप खुद सच सामने नहीं ला पा रहे हो? सर उस टाइम पे एकदम इतना प्रेशर, मतलब मैं झेल नहीं पाई, बस वो दिमाग बिल्कुल मेरा काम करना ही बंद कर दिया। बहुत मैंने मतलब गलत कदम उठाया है उस टाइम पे। जी, थोड़ा सा हम ये रौनक आपसे ये और समझना चाहेंगे, जब तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा हरासमेंट कर रहे थे, उससे दुखी होकर आपने आत्महत्या करने की कोशिश की, ये पूरा मामला थोड़ा आप निर्भीक होकर बताएं पूरे देश को, ताकि वो समझ पाए कि कहाँ से ये पूरी बात शुरू हुई और फिर कहाँ तक पहुंची जिस वजह से आपको ये कदम उठाना पड़ा। जी सर, ये जो दीपक शर्मा से मेरी मुलाकात शो में हुई थी, रियलिटी शो डिस्कवरी चैनल, जिसमें मैं फाइनलिस्ट थी। वहाँ पे मुझे पैर में चोट लग गई थी, घुटने में ACL की इंजरी हुई थी। उस शो में इससे मेरी मुलाकात हुई थी। तो वहीं से ये थोड़ा सा, जैसे बहुत बड़ी रिस्पेक्ट से मुझसे बात करते थे, तो मैं भी भाई इनसे बड़ी रिस्पेक्ट से बात करती, एक अच्छे ओहदे पे हैं, तो मतलब बोलचाल काफी अच्छी थी। तो थोड़े ही दिन बाद एक ब्रांड लॉन्च हुआ था, थोड़े ही दिन के बाद में, ये 1.5 साल पुरानी बात है। तो उस टाइम पे ये आए थे, तो इनकी और मेरे पति की दोस्ती, क्योंकि इनका रुझान थोड़ा मेरे पति की तरफ ज्यादा था कि भाई पैसे वैसे अच्छा कमाता है, ये है, मतलब। तो ये थोड़ा सा, मतलब ये इनकी सोच थोड़ी ऐसी टाइप की है, क्योंकि बैठते थे तब भी ये बोलते थे कि मतलब दोस्त जो होते हैं, मतलब उनके साथ करो जहाँ से आप अपनी उन्नति कर सको, काम करो नाम करो, ऐसा मतलब इनकी सोच थी। तो इन्होंने मेरे पति से नजदीकी बढ़ाई, आपस में दोस्त बन गए। तो उसके बाद मेरी इनसे कोई बातचीत नहीं थी, मैं अपना अलग रहती हूँ, मेरे पति से भी मैं अलग रहती हूँ, ट्रेनिंग करती हूँ, मेरी 8 घंटे का सर शेड्यूल होता है ट्रेनिंग का, सुबह शाम का। हाँ रौनक, मैं समझता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक खिलाड़ी रहा हूँ, इसलिए मैं बेहतर समझ सकता हूँ कि किस तरह की ट्रेनिंग रही होगी आपकी। तो ये फिर इनकी आपस में, मैं तो चली गई थी सर ट्रेनिंग करने के लिए बाहर, फरवरी के लास्ट में। तो इनकी उस टाइम पे इनकी कुछ ज्यादा ही आपस में बातें हो रही थी ये साथ में, क्योंकि मैं बेलारूस में थी, तो इन्होंने वीडियो कॉल किया था मेरे पास, मेरे पति ने ही जी। तो मेरे ख्याल में ये बात मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर मार्च के स्टार्टिंग वीक की बात है सर ये। तो ये साथ में ही बैठे थे, तो इनकी दोस्ती, तो ये साथ में कुछ 2 नंबर का काम कर रहे थे सर। उसकी मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे उसकी जानकारी हुई है सर अप्रैल में। कोई सट्टे की ऐप थी, दारू वारू का, ये दोनों मिलके, मेरे पति अंकित गुलियर, ये दोनों काम कर रहे थे। तो उनमें इनका कुछ लॉस हुआ है, आपस में इनका झगड़ा हुआ, क्या हुआ, तो उसके बाद इनकी बिगड़ गई। तो उसके बाद से ये दीपक शर्मा मुझ पे दबाव बनाने लग गया। तब से मेरे पति से भी मेरी बातचीत लगभग बंद ही है, मतलब ना के बराबर ही है। तो तब से ये मुझे हरास कर रहा है कि
पैसे तो देने पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे, तुझे फंसा दूंगा, ये कर दूंगा, तू अपने पति ये के सारी साथ। रिकॉर्डिंग्स हैं आपके पास क्या, इन सारी सर चीजों? एक्चुअली मेरे पास एप्पल का फोन है और उस टाइम पे मतलब इतना दिमाग मतलब लगाया ही नहीं, कि खेल में ही दिमाग रहता है कि रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, ये भी करना होता है। एक दो चैट के वो तो है कि किस टाइम इसने 12-12 बजे मुझे फोन किया रात के, मैं सो जाती थी क्योंकि बहुत थक जाती हूँ सर, इतनी इतनी ट्रेनिंग होती है तो 9-10 बजे सोना पड़ता है 4 बजे उठने के लिए। तो 12-12 बजे सर इसने मुझे फोन किया है, मतलब परेशान किया है, धमकियां दी है, मैं बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा। और अब की बार तो इसने जो 12 बजे फोन किया था, बोला कि अब तू देखना, जिस चीज से तुझे प्यार है ना वही चीज तेरी खत्म कर दूंगा। मतलब इसको पता है कि मेरे लिए जो इज्जत है, नाम है, मतलब सबसे ऊपर है, मैं उसी के लिए ही जीती हूँ। ठीक, मेरे लिए और सब चीज। आपके कोच भी हमारे साथ रौनक जुड़े हुए हैं, जसबीर सिंह रेणुका। जसबीर जी, एक कोच बेहतर तरीके से अपने खिलाड़ी को समझता है, परखता है और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता है, वो भी बारीक नजर, और इसी वजह से वो थोड़ा उसको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ा। आपको क्या कभी लगा कि इतनी परेशान गुलिया हो सकती है, या कभी उसने कुछ अपनी बात कही हो आपसे? दरअसल क्या है सर, ये एक तो रेगुलर है, दोनों टाइम ट्रेनिंग पे बाहर रूम लेके रहती है, बादली से यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आई है, अपने हिसार के अंदर अच्छा सेंटर है, तो बाहर रूम लेके रहती है कंटिन्यू। सुबह ट्रेनिंग टाइम 5 बजे है, तो गाड़ी उठाती है 4 बजे घर से निकलती है, वो भी एक अकेली लड़की, ठीक है, और इतनी दूर आके ट्रेनिंग कर रही है, दोनों टाइम रेगुलर है। कभी मेरे को तो कल शाम को ही पता लगा, मैं तो ट्रेनिंग करवा रहा था, तो बाहर जो गार्जियन आते हैं वो इंस्टाग्राम चला रहे थे, फेसबुक पे लाइव थे, तो एकदम बोले भी रौनक, मगर रौनक तो आज आई नहीं, शायद बीमार हो रही होगी। तो देखने मिला तो सोसाइटी वाला सिस्टम है, तो मैंने तुरंत इससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, इससे कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो किसी से हॉस्पिटल से किसी के पास मेरे पास फोन आया, बोले यहाँ पे हॉस्पिटल में रौनक ऐसे एडमिट है, तो मैं तुरंत यहाँ से गाड़ी उठाई एकेडमी से, तुरंत इससे मिलने के लिए निकल पड़ा। तो ऐसे ही मेरे सामने इसने कभी बताया नहीं कि मेरे को ऐसे ऐसे हरासमेंट कर रहा है कोई बंदा है, ये है वो है। ये तो कंटिन्यू ट्रेनिंग इतना ज्यादा फोकस करती है, ट्रेनिंग के ऊपर रेगुलरिटी है इसके अंदर, दोनों टाइम पे आती है, और किसी यानी आपको इस बात की भनक नहीं लगी कि कुछ ऐसा रौनक कर सकती है? ऊपर से सब नॉर्मल नजर कोई भनक नहीं लगी सर, बात का तो सोल्यूशन भी होता है हर चीज का। ठीक है, अवाना साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जीएस अवाना साहब, पूर्व आईपीएस हैं, बेहतर तरीके से बता पाएंगे। उसके बाद मीना जी मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि एक गंभीर विषय है और इस तरह का कदम एक खिलाड़ी यूं ही नहीं उठाता। अवाना साहब, एक जिस तरह की बात आपने पूरी रौनक गुलिया की सुनी, ये सारी चीजें हैं, मतलब बेहद दुखद ये मामला है, और रौनक ने पहले कभी दीपक शर्मा की ओर से प्रताड़ित करने की बात भी नहीं बताई, लेकिन ये जो चीजें आती हैं ये अच्छी नहीं होती, बेहतर नहीं होती। एक अधिकारी लेवल का खिलाड़ी इस तरह के काम अगर करता है, क्या आपको लग रहा है इसमें क्या एंगल देख रहे हैं, कहां पर गड़बड़ नजर आ रही है आपको? देखिए कि वैसे तो एक खिलाड़ी का सारा फोकस उसके गेम पे होना चाहिए, और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो भी डाइवर्ट होता है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी एक जो बात मैं खास तौर पे कहूंगा जी, कि ये जो दीपक शर्मा है जिसने ये कंप्लेंट दी है, और ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है तिहाड़ जेल का, तो ये सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है, उससे भी बल्कि थोड़ा नीचे है। अगर दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर देखें और ये देखें तो दोनों रैंक में कंपैरिजन करें तो ये एएसआई और एसआई के बीच में आता है। तो एक तो इतना बड़ा अधिकारी नहीं, और इतना बड़ा अधिकारी नहीं है तो इसके पास 51 लाख रुपए कहाँ से आए? ठीक है, और उसकी सोर्स भी बतानी पड़ेगी। लेकिन अभी ये भी है कि अब गुलिया को क्या करना होगा, क्योंकि पहले भी उसके पास कई ऑप्शंस थे, उसको नहीं शायद पता ही ना हो, तो आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? इनको ये करना चाहिए कि एक तो जो एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं उनको काउंटर करने के जो भी इनके पास साक्ष्य हैं वो पुलिस को दे, जो भी हैं जैसे भी हैं, चाहे इनके हस्बैंड के खिलाफ हो, चाहे वो जो है दीपक शर्मा के खिलाफ हो, उन साक्ष्यों को इन्हें देना चाहिए, पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए। पुलिस भी ये बात समझती है कि एक ये नेशनल प्लेयर हैं, इतने बड़े स्पोर्ट्समैन हैं। एक वाकया तो अवाना साहब हम लोग देख ही चुके हैं
जिसमें खिलाड़ी धरने पे रहे, उनके खिलाफ क्या क्या हो गया और अभी तक कोई कार्रवाई वहां पर देखने को नहीं मिली। ऐसे में लगता है ये सब चीजें इतनी आसान हो जाएंगी। देखिए उस केस में भी हुई है। हाँ। और आपको ये भी रखना चाहिए कि जो ओलंपियन स्पोर्ट्समैन हैं उन्होंने भी कई गलत काम किए, ये साबित हुआ और जेल में है। नहीं तो सारे केसेस उसी के आधार पर तो नहीं चल सकते ना। दोनों ही तरह की बातें हैं, पर आपको मैं ये एश्योर कराता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयर होगी, उसको कोऑपरेट करें और जो भी सबूतें होते हैं पुलिस बिल्कुल ये बात समझती है। पुलिस में भी स्पोर्ट्समैन होते हैं। ठीक है रौनक गुलिया जी, जीएस अवाना साहब ने एक बहुत सीधा रास्ता दिखाया और बहुत अच्छी बात भी कही कि पुलिस हर चीज को समझती है। ऐसा नहीं है कि कोई कानून से बड़ा हो जाता है, तो आपके पास विकल्प है, उस पर जाइएगा। मीना जी आपके पास आना चाहेंगे। ये जो पूरा वाकया आपने समझा, क्या लगा आपको, क्योंकि एक मनोचिकित्सक के तौर पर आप कैसे देखती हैं इसको? जी नमस्कार। देखिए रौनक जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो भी हुआ जांच का विषय है, जांच होगी और जो भी नतीजा आएगा देखेंगे। लेकिन आपका इस तरह से हिम्मत हारना, सुसाइड की साइड सोचना, ये बहुत आहत करने वाली बात है सबके लिए। आप एक आइडियल है, स्पोर्ट्स में आप गई हैं, आपने कितनी मेहनत करी है, आप फिजिकली फिट है तो मेंटली भी फिट रहने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका ये कदम जो है वो आपकी मेंटल वीकनेस की तौर पे देखा जा रहा है और है भी। लेकिन आपके लिए मैं एक कहना चाहूंगी कि जितनी फिजिकल फिट है मेंटली फिट रहिए और सच झूठ जो भी होगा वो बाहर आएगा। अगर आप लड़ेंगी ही नहीं तो फिर आप अपना सच कैसे बाहर ला पाएंगी? और फाइट करना तो आपने अपनी जिंदगी में फाइट ही किया है। बिल्कुल, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही कहलाती है। किया है जी, यही है। तो आप और लड़कियों की हिम्मत बनी है, तो आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगी तो कैसे चलेगा? और आपका ये संदेश बहुत बुरी तरीके से लड़कियों पे जाएगा, तो बात बात पे लड़कियां यही सोचने लग जाएगी कि सुसाइड ही अंतिम विकल्प है। तो आप प्लीज हिम्मत रखिए, फाइट करिए और मैसेज एक दीजिए हर एक लड़की को कि नहीं, फाइट करके किसी भी तरह की हो, जिंदगी की हो, किसी आरोप की हो या कोई भी प्रकार की हो, जिंदगी में फाइट करना पड़ता है। और पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए। जो भी सच होगा बाहर आ ही जाएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि और एक जनरल बात बताना चाहूंगी कि सुसाइड करना, आत्महत्या करना, ये चीजें बहुत बुरी तरीके से आम होने लगी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको सुलझाने की जगह पे, उसका सल्यूशन निकालने की जगह पे बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, हम बहुत दिन ब दिन देखते जा रहे हैं कि लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने लग गए हैं। समय इतना ही था हमारे पास। रौनक, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मीना जी की भी बात समझ में आई होगी। जीएस अवाना साहब ने एक अधिकारी रहते हुए आपको वो रास्ता भी दिखाया कि किन रास्तों को आप अख्तियार करके न्याय पा सकती है। और मुझे लग रहा है कि कोच का भी आपको साथ मिलेगा और अगर कोई मदद चाहिए तो आप पुलिस के अच्छे अधिकारियों से जाकर मिल सकती हैं, वहां के बड़े अधिकारियों से। आपका खुद का ऑरा इतना बड़ा है कि आपको तो घबराने की आवश्यकता है नहीं। और गलतियां सबसे होती हैं, किससे नहीं होती? कहीं ना कहीं चूक तो हो ही जाती है। मानव हम लोग मनुष्य हैं, सबसे कहीं ना कहीं गलती होती है। लेकिन उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लें। ऐसा नहीं करना चाहिए खिलाड़ी को खास तौर पर, क्योंकि आप देखिए ना, बचेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी ऊषा, तमाम ऐसे नाम हैं। वो सिर्फ नाम ही नहीं है बल्कि पूरी जनरेशन उनसे जो है इंस्पायर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे जाएंगी, अपनी लड़ाई लड़ेंगी और लोगों के लिए एक मिसाल कायम करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये जिस तरह के मामले सामने आए हैं वो बड़े दुखद हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। ऐसी भावनाओं में मत बहिए। तमाम आपके पास रास्ते हैं, उनको अख्तियार करिए। कमजोर मत पड़िए, क्योंकि एक खिलाड़ी खुद में खिलाड़ी नहीं होता बल्कि वो दुनिया को एक संदेश देता है कि अगर लड़ने का जज्बा हो तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। आप भी अपनी मंजिल पाएं, इस लड़ाई को लड़ें, जीतें, यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।